जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय हृदय रोग। ज्योतिष की नज़र में इसके महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ, साथ ही इसके उपाय भी बताऊंगा ज्योतिष सूत्र के साथ में। तो अधिक विलंब न करते हुए अब चर्चा का मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। वैसे मानव शरीर में ठीक मध्य में बाएं तरफ हृदय होता है और इसका जो वजन होता है मात्र 200 ग्राम तो स्त्री में और पुरुष के 300 ग्राम का हृदय का वजन होता है। इसका रंग लाल और भूरा मिला हुआ कहा जा सकता है और इस हृदय में 4 भाग और 2 धमनियां होती है। अब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हृदय रोग को कैसे जानें, इसके बारे में महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का चतुर्थ भाव हृदय का भाग कहा जाता है और सूर्य हृदय का स्वामी है और सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य होता है वह हृदय से ही संबंधित कहलाता है। चंद्रमा इसका कारक कहा जाता है और मंगल जो है वो रक्त से संबंधित कार्य करता है। अब इसमें यदि किसी की जन्म पत्रिका में सिंह राशि हो और चतुर्थ भाव में सूर्य स्थित हो, या यूं कहें सिंह लग्न की पत्रिका है और सूर्य इसमें बैठकर शनि इस पर दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की महादशा या शनि की महादशा, इसमें किसी में भी के दौरान जो कमजोर भाग है उसमें इसके हृदय रोग की संभावना रहती है। अब मैं बार बार महादशा अंतर्दशा का जिक्र नहीं करूंगा, ये उसी वक्त कार्य करता है। नंबर 2, सूर्य और मंगल यदि चतुर्थ भाव में स्थित होगा तो हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तब भी हृदय रोग की संभावना रहती है। सूर्य केतु के नक्षत्र में हो तब भी हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य केतु के साथ स्थित होगा तब भी हृदय रोग की संभावना बनती है। यह अधिकतर जो भाव बता रहा हूँ, स्थान बता रहा हूँ, वो चतुर्थ भाव से संबंधित बताया मैंने अभी तक। और इसके अलावा चतुर्थ के अलावा छठे भाव में भी यदि सूर्य और शनि की युति हो या सूर्य बैठा हो कमजोर होकर और शनि की दृष्टि हो तब भी ऐसी स्थिति में भी हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य मंगल के साथ हो और शनि की दृष्टि हो किसी भी भाव में बैठा हो चतुर्थ के अलावा तब भी हृदय रोग की संभावना बनती है। ये तो मैंने आपको सूर्य रोग की संभावनाओं से संबंधित सूत्र की बहुत हल्की जानकारी दी है। इसके अलावा और भी अन्य सूत्र हैं। अब यह रोग जो होता है इसका उपाय हमें किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में बता रहा हूँ। सूर्य जिसका कमजोर हो तो उसको मजबूत करना होता है। हमारे श्री राम शर्मा आचार्य परम पूज्य गुरुदेव अधिकतर कहा करते थे कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण जो अंग होता है वो हृदय होता है, इसलिए हृदय को शुरू से ही इसको मजबूत रखना चाहिए, इस पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जिसका सूर्य हृदय मजबूत होगा तो वो आदमी 100 वर्ष तक जी सकता है। इसलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए हमें कुछ ज्योतिषी और हिंदू रीति के अनुसार जो हमें उपाय दिए गए हैं वो करना चाहिए। सूर्य को नंबर 1 अर्घ्य देना चाहिए। रविवार के दिन हो सके तो सूर्य का व्रत किया जा सकता है जिसमें हम नमक नहीं खाते हैं। सूर्याष्टक का पाठ किया जाना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ करता है नियमित तौर पर उसको हृदय रोग किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। ये जितनी भी बीमारियां हैं हृदय से संबंधित जितने भी मैंने सूत्र बताए हैं ये सूत्र वे स्वतः ही सूर्य इसको खत्म कर देते हैं। और यदि किसी के हृदय रोग हो जाता है और हृदय रोग के बाद में उसके एलोपैथिक दवाएं चालू हो जाती है तो उस एलोपैथिक दवाओं से छुटकारा पाने के लिए और हृदय को मजबूत करने के लिए सर्दी के दिनों में नियम बना लें। आधा कप भूखे पेट
ये अपने गाजर का जूस जरूर सेवन करें। इससे हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है और जिसके हृदय रोग है उसके दोबारा अटैक नहीं आ सकता है, यह मेरा विश्वास है। और दूसरा जो उपाय है वो ये है, अनार का जूस और उसमें मिश्री मिला दें। तो ये मैंने ये आयुर्वेदिक और ज्योतिषी 2 सूत्र बताए हैं। ये है आपके हृदय रोग से संबंधित जानकारी। जय श्री कृष्णा। अब मैंने बहुत सूक्ष्म जानकारी दी है। अधिक विलंब न करते हुए, आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आगे से आगे वीडियो देखते रहिए और जैसे जैसे आपको मुझे सपोर्ट मिलेगा वैसे मैं आपका कार्य करता रहूँगा। यदि आपको मुझसे संपर्क करना हो तो मेरा जो लिंक दिया है उससे संपर्क कर सकते हैं।